इम्तियाज अहमद शान साहब और उसके हमरा जनाब शौकत डैंग साहब और तमाम मेरे भाई बुजुर्गों और मैं कोई मुकर्रर नहीं हूं कि बड़ी लंबी कोई तकरीर करूं, इसलिए नहीं। बड़ी मुश्किल से हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। एक ऐसा फूल हमें अल्लाह ने नसीब किया है, अगर इस फूल की कदर हम करें, इसकी सिंचाई हम करें, इंशाल्लाह हमें उम्मीद है जो हमारे 70 साल बीत चुके हैं, उन 70 सालों की आबियारी करने के लिए हमारे इम्तियाज शान साहब ही वाहिद एक ऐसी जो हमें कर सकते हैं। ये इम्तियाज शान वो इम्तियाज शान नहीं है कि इसे ये जरूरत है कि मेरा बंगला बने, मेरी गाड़ी बने, मेरा जमीन बने, मेरी पब्लिसिटी बने। वो अल्लाह ने इनको पहले ही दे दिया है, जो कुछ इनको चाहिए था वो अल्लाह ने इनको नवाजा है। अलबत्ता उसके खुलूस से दिल है कि इनकी वजह से अगर इस हमारी गोल बहनाल कॉन्स्टिट्यूएंसी को उभरना है तो मुत्हिद हो जाओ, एक हो जाओ, ईमानदारी से और जज्बे से अपने नुमाइंदे को आगे बढ़ाओ। ये लास्ट मौका हमें है इस कॉन्स्टिट्यूएंसी का, अगर ये भी हमारे हाथ से खो गया, यकीन रखो 70 साल फिर पीछे जाओगे। मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरे साथियों, मैं आपको वसूख से ये कहता हूं क्योंकि हमने आज तक भी, अब मेरी 65 साल उम्र है, मैंने अपनी 65 साल उम्र में 30 बार वोट दिए हैं। मैंने जब भी दिया वहां नाकामी का ही मरहला मिला। हमने शख्सी हुकूमत को भी देखा है, उनको भी यहाँ से हटाया है। उसके बाद हमारे खान साहब, उन्हें भी यहाँ हमारे बुजुर्ग साथियों ने, हमारे बड़े जानबीर जवानों ने उनको भी वापस कर दिया। फिर दूसरी नंबर पर दूसरे अकाबे वो हम जब पैदार होती है नौजवानों में तो मंजिल उन्हें नजर आती है आसमानों में। तो कहीं ना कहीं हमारे नौजवानों को, हमारी सकाफत को, हमारे इलाके को मुतहद होने की जरूरत है। शायर ने कहा है, मायूस हो के जब हर तरफ से पलटी नजरें, दिल ही को बुत बनाया, दिल ही से गुफ्तगू की है। पूरा बानिया इनके साथ भरा हुआ है, क्योंकि इनके अपने घरों से निकलकर एक ही नारा होगा, हमें इम्तियाज खान साहब को कामयाब करना होगा, ताकि जब अपने घर मजबूत हो, अगर परिस्तान हो, नींद हो, खड़ी हो, मोहम्मद हो, बानहाल हो, नाचवाना हो, छगन हो, मोहम्मद हो, कहीं भी हो, एक ही आवाज यहाँ से जानी चाहिए, इम्तियाज खान साहब। मैं आप सभी लोगों को शेर मानूंगा, हमारे टोगर ने 35 साल हुकूमत की थी, तो वीर साहब यहाँ मौजूद है, मौलवी अब्दुल रशीद साहब, अभी भी उनके रास्ते, अभी भी उनके जो निशान लगे हैं, हमें उन निशानों पे अभी भी हम चलने के लिए तैयार है। जहाँ से ये मौका नहीं मिलता, जहाँ से वर्दवाने के लिए आप लोगों को बानहाल से आएंगे, नील से आएंगे, भूल से आएंगे, कहीं कहीं से आएंगे, मगर आप लोगों का एक ही नारा होना चाहिए, इम्तियाज अहमद शान साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है। मैं अपने सामीन को जल्दी ही असेंबली इलेक्शन का बीमा बजने वाला है। आप अल्लाह से गुजारिश है, अल्लाह के लिए आज की बार बाथरूम के लिए ना लड़ें, आज की बार रास्ते के लिए ना लड़ें, आज की बार मकानों के लिए ना लड़ें, आज की बार अपनी कब्र की मिट्टी के लिए लड़ें, कब्रों की जगह को जाना। यहाँ ये जमहूरी हक है लोगों का, इलेक्शन होना चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से बहुत पहले होना चाहिए था, लेकिन अभी तक भी नहीं हो रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई यहाँ पे इलेक्शन होना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि ये इलेक्शन करवाएंगे और ताकि लोगों को जो प्रॉब्लम्स हैं, लोग अपनी बात रखेंगे, अपने नुमाइंदे तक पहुँचेंगे, यहाँ अपनी सरकार बनाएंगे। उम्मीद तो है कि लोगों को उम्मीद है कि यहाँ इलेक्शन होंगे। 3 महीने बचे हैं सर उसमें से, तो अगर इलेक्शन अनाउंस भी होता है तो आपकी तैयारी किस तरह से है पीडीपी की, खास तौर से जिला? देखिए, हमारी तैयारी की अगर बात करें कि हम हमेशा लोगों में रहते हैं। शायद आपने देखा होगा हमारी हर महीने यहाँ पे मीटिंग होती है, और अभी इस मीटिंग से पहले भी मैं 20 दिन इलाके में था, चाहे वो नील हो, चाहे वो
खड़ी का इलाका हो, चाहे वो बानिहाल का इलाका हो, चाहे वो गूल के इलाके हो, डेढ़ा हो, दाचन हो, इंद हो, तथा पानी वाली साइड हो, दाड़म हो, तो हमें नहीं लगता है कि हमें किसी चीज़ की तैयारी करने की ज़रूरत है। हम हमेशा लोगों में रहते हैं, सिर्फ हम इंतज़ार कर रहे हैं कि कब इलेक्शन आते हैं, हम इंशाल्लाह लोगों के पास जाएंगे। वो सबके लिए उतना ही टाइम होगा, उनके लिए भी उतना होगा, हमारे लिए भी उतना होगा, ऐसा कुछ नहीं है। हम तैयार हैं, पूरे तैयार हैं। इंशाल्लाह जब भी इलेक्शन आएंगे हम डट के इस इलेक्शन में हिस्सा लेंगे और खुदा के फजल से मुझे लगता है कि अच्छी खासी सीटें पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी लेगी यहाँ से, जम्मू कश्मीर से। और मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में ये जमात हुकूमत का हिस्सा होगी इंशाल्लाह, अल्लाह के फजल करो। गूल सरजमीन में आज मीटिंग हुई, यहाँ से इस मीटिंग के हवाले से क्या पैगाम देना चाहते हैं अपने हल्का इंतखाब बानिहाल के? देखिए हमारा हर वक्त एक ही पैगाम होता है यहाँ पे, तो जो है गले में माला डालेंगे। आप सभी लोगों का बड़ी शख्सियत है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक बड़े लीडर है, बुजुर्ग रहनुमा है हमारे, उनका भी ये स्वागत है। मनोज साहब है मुगल से और वाली साहब है मुगल से, ये सारे हम तशरीफ ले आए। डाल देते और कालिदास ये